हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का पावन महीना शुरू होने ही वाला है और सभी शिव भक्तों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल 2025 में हमारा सावन का जो महीना है वो शुरू होगा 11 जुलाई से, जो कि संपूर्ण होगा 9 अगस्त 2025 को। सावन के महीने के व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे महीने व्रत करते हैं, कुछ लोग केवल सोमवार के व्रत करते हैं। और अगर आप 16 सोमवार के व्रत उठाना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे उत्तम बताया जाता है। मंगला गौरी व्रत भी इसी महीने से शुरू किए जाते हैं। सभी की डिटेल में वीडियो चैनल पे है, सभी की वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सावन के व्रत के क्या नियम होते हैं, क्या कार्य आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, उद्यापन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सावन के व्रत आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है फलाहारी व्रत। इसमें आपको सिर्फ फलाहार करना होता है, यानी कि फल खाने होते हैं, नमक नहीं खाना होता, मीठा व्रत करना होता है। इसमें आप फल खा सकते हैं या फिर कोई मिठाई ऐसी खा सकते हैं जिसमें अन्न ना हो, जैसे कि नारियल की बर्फी हुई या जो शेक वगैरह होते हैं, दूध दही से बनी चीज़ें होती हैं, वो आप ले सकते हैं। पर आपको इसमें अनाज नहीं खाना होता, ना नमक खाना होता। दूसरी तरह के व्रत होते हैं जैसे जिन लोगों से नमक के बिना नहीं रहा जाता या जिनका बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फलाहार व्रत कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप नमक ले सकते हैं, लेकिन वो भी सेंधा नमक। इसमें आप फलों पे थोड़ा सेंधा नमक डाल के वो ले सकते हैं, या आलू से कुछ बना ले सेंधा नमक काली मिर्च डाल के, और कूटू वगैरह खा सकते हैं, सामक खा सकते हैं। आपको अन्न नहीं खाना है, जैसे हम लोग नवरात्रे वगैरह में अपने व्रत रखते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं। कुछ लोग सावन के पूरे महीने अन्न नहीं त्यागते हैं, तो आप तीसरी तरह से भी व्रत रख सकते हैं। इसमें आपको अन्न नहीं छोड़ना होता। इसमें आप सिर्फ एक समय पर, शाम के समय पर भोजन करते हैं। शुद्ध सात्विक आप अपना भोजन बनाते हैं जिसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं होती है, और उस भोजन को आप करते हैं। तो इस तरह से आप एक समय भोजन खा के भी पूरे महीने के व्रत कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं जिससे आप सावन के पूरे महीने व्रत कर सकते हैं। तीनों तरीके ही बिल्कुल सही हैं। आप अपनी हेल्थ को देखते हुए या जो भी तरीका आपको सरल लगता है या आपको लगता है कि मेरे लिए ये ठीक है, आप उस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो केवल सावन के सोमवार व्रत रखते हैं वो कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, केवल सावन के सोमवार जो व्रत रखते हैं वो मीठे फलाहारी व्रत होते हैं, यानी कि उसमें आप मीठा खाते हैं, फलाहार खाते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता, कोई इशू है, तो फिर आप नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका सही लगता हो या जो भी व्रत ऐसे लगते हो कि हाँ हम ये सही तरह से कर सकते हैं, सरल हैं, आप उस हिसाब से अपने व्रत कर सकते हैं। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आप मीठे रखना चाहते हैं, फलाहार रखना चाहते हैं या नमक खाना चाहते हैं। उस हिसाब से आप पहले ही अपना निश्चय कर लीजिएगा। उसके बाद सावन का जो पहला दिन है, तो आप उस दिन सुबह अच्छे से स्नान आदि कर लें। अपने घर के मंदिर के आगे ही आप खड़े होके हाथ में थोड़ा सा जल और चावल लेके इस तरह से भगवान से आग्रह करें कि भगवान भोलेनाथ, आज से मैं आपके सावन के सोमवार या सावन के व्रत या 16 सोमवार जो भी आप लेना चाहते हैं वो व्रत उठा रही हूँ। कृपा करके आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना और इन व्रत को करने में आप सहयोग करना और मेरा साथ देना। उसके बाद आप वो जल और चावल भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से आपका व्रत का संकल्प हो जाता है कि आपके जो व्रत आपने उठाए हैं उसका आपने आज से संकल्प ले लिया। पहले आप अपने घर में पूजन वगैरह कर लें। उसके बाद हो सके तो सावन के महीने में आप शिवालय ज़रूर से जाएं। और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अगर आप पूजन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र तो भगवान भोलेनाथ को अवश्य ज़रूर से ज़रूर अर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूरे सावन के महीने भगवान भोलेनाथ को स्नान करा के अगर 1 बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर से पूर्ण होती हैं। और अगर आप डिटेल में पूजा करना चाहते हैं तो उसका वीडियो चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। और अगर आप किसी भी कारण से मंदिर नहीं जा पाते, कि हम ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं लग पाता, तो अगर हो सके तो सोमवार चले जाएं। और अगर आप तब भी नहीं जा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में ही पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन कर सकते हैं।
घर पर आप रोज सरल तरीके से पूजन कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सुबह संकल्प कर लेंगे, पूजन कर लेंगे। हो सके तो आप जो है सावन के पूरे महीने में शिव महापुराण का जो है पाठ भी कर सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम पूजन कर लेंगे, भगवान का जो है नाम जप कर लेंगे। उसके बाद आप अपना कुछ भी चाय, पानी, दूध वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। आप फल वगैरह भी खा सकते हैं, पर आपको नमक वगैरह कुछ नहीं खाना है। और शाम के समय प्रदोष काल में अगर हो सके तो आप पूजन कर लें मंदिर में जाके। नहीं कर पाते तो अपने घर पे जैसे आप रोज संध्या आरती करते हैं, धूप बत्ती वगैरह करते हैं, वैसे ही आप पूजन करेंगे। उसके बाद आप अपना भोजन करेंगे, जो भी आपने डिसाइड किया है, फलाहार, मीठा या एक टाइम रोटी सब्जी खाने का, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। और हो सके तो आप अपना एक समय का जो आपने सुबह भोजन नहीं करा था वो आप दान कर सकते हैं। जो भी आप रात को खा रहे हो, जैसे आप अपनी प्लेट में रखा हो वैसे ही आप एक और प्लेट लगाएं, उसमें भी आप खाना वगैरह रख दें और उसको आप थोड़ा सा पानी से मिनस दें। उसके बाद आप इसे किसी भी बड़े रिश्ते को मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। इससे आप अपना रोज का एक समय का भोजन दान कर देते हैं। वैसे देखिए बहुत मुश्किल हो पाता है कि हम अपना जो है ना गिन करके 30 लोगों को खाना खिला दें या बड़े भंडारे कर दें, लेकिन इस तरह से आप अपना रोज का दान भी कर देते हैं, अपना एक समय का भोजन छोड़ते हैं। इसका जो है फल भी दुगना होके मिलता है। तो इस तरह से आप दान भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में हमें किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आपको कोई भी व्रत करते हैं तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना होता है। साथ ही में हो सके तो आप फर्श पे, नीचे ज़मीन पे कुछ बिस्तरा या चटाई लगा के सोएं। नहीं सो सकते, समस्या है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो फिर आप अपने बेड पे सो सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरे बेड पे आप सोएंगे। उसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं खाना होता, जो कि निषेध होती हैं। सबसे पहले तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। अगर आप एक टाइम भोजन भी खा रहे हैं तो जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो। प्याज तो आप हो सके अपने घर में पूरे सावन के महीने मतलब लाएं ही नहीं, लेकिन अगर आपके घर में सब मान जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में और लोग नहीं व्रत करते या नहीं मानते तो फिर आप अपने घर में कलह करके या कलेश करके व्रत पूजन ना करें। फिर आप औरों को खाने दें, पर आप अपना पूरा संकल्प निभाएं। उसके अलावा कढ़ी बिल्कुल नहीं खाई जाती है। सावन के महीने में कढ़ी निषेध बताई जाती है। मूली, बैंगन, पालक, मसूर की दाल और उड़द की दाल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सावन के महीने में या सावन के महीने के आप व्रत कर रहे हो तब आपको नहीं खानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इन व्रत का उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं, समापन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे सावन के महीने में हम व्रत करेंगे। उसके बाद अंतिम दिन जब सावन का आखिरी दिन होगा, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन इसका उद्यापन किया जाएगा। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं या जो भी शादीशुदा हैं वो या तो अपने घर पे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला सकते हैं, बड़े रिश्तों को बुला सकते हैं, अच्छे से खाना वगैरह खिला के दक्षिणा साथ में कपड़े वगैरह दे सकते हैं और तब उनका उद्यापन कर सकते हैं। और अगर घर पे कोई नहीं आ सकता तो आप शिवालय में थाली दे दें दक्षिणा, और साथ में जो भी आप देना चाहते हैं सामर्थ्य के अनुसार वो दे के उद्यापन कर सकते हैं। सुहाग का सामान ज़रूर से दें। सुहागन स्त्रियां माता पार्वती का श्रृंगार ज़रूर से करें। और अगर कुंवारी कन्याएं उद्यापन कर रही हैं तो वो शिवालय में जाके शिवजी भगवान को पोशाक पहना सकती हैं, सभी शिव परिवार को। और अगर पोशाक नहीं पहनाना चाहते तो हैंकी कॉटन के ले लें या अंगोछा ले लें। साथ ही में जनेऊ भगवान शिव को अर्पण करें, कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और साथ ही में माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर से चढ़ा दें। और इसके बाद आप फल या कुछ भी प्रसाद बांट सकते हैं। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार फल, केले या प्रसाद बांट सकते हैं। आप 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11 किलो, ये जैसा आपको सही लगे, उचित लगे, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप प्रसाद बांट दें। तो इस तरह से आप जो है उद्यापन कर सकते हैं। और जो लोग 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं वो सावन के पहले सोमवार से व्रत शुरू करेंगे और गिन के जब उनके 16 व्रत पूरे हो जाएंगे तब इसका उद्यापन करेंगे। आपको सावन के महीने के अंत में नहीं करना, 16 व्रत पूरे होने के बाद करना है। 16 सोमवार के व्रत सावन से उठाने बहुत ही अच्छे रहते हैं, शुभ रहते हैं।
और व्रत भी आप मीठे भी कर सकते हैं, नमक के भी कर सकते हैं। और आप 16 सोमवार के व्रत कैसे कर सकते हैं, क्या नियम होते हैं और चूरमे के व्रत कैसे किए जाते हैं, उसका मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। प्रीटी कॉर्नर पे सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि समय रहते आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दे सकूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय की हाजिरी ज़रूर से लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, राधे राधे।